जैसे ही एक सिपाही ने झाड़ियों को हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने थी एक पूरी की पूरी सोने की पहाड़ी। उत्साह में पगला गया सिपाही सीधा दौड़ पड़ा राजा के पास। राजा ने जैसे ही ये खबर सुनी, उसका लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर बिना एक पल गंवाए उसने पूरी फौज को भेज दिया, जाओ और उस सोने की पहाड़ी को पूरा उखाड़ लाओ। लेकिन जैसे ही फौज पहुंची पहाड़ी के नीचे, अचानक से घास के अंदर से सैकड़ों जहरीले सांप निकल आए। सिपाही डर के मारे इधर उधर भागने लगे, पर वो सांप तो जैसे मौत बनके टूट पड़े। राजा की जान पर बनाई और तभी उसके अंगरक्षक भीम ने सामने आकर एक सांप को दोनों टुकड़ों में काट डाला। हाथ भले कट गया पर हिम्मत नहीं टूटी। फिर भीम ने निकाली नीली जादुई राख, उसे सांपों पर छिड़का और अगले ही पल सब सांप बेहोश हो गए। अब फिर से राजा की आंखों में सोने की चमक थी और उसने फिर से कहा, अब जाओ और सोना ले आओ। पर जैसे ही सैनिक दोबारा नीचे उतरे, अचानक से आसमान से गिरी बिजली जैसी तलवारों की बारिश। पलक झपकते ही दर्जनों सैनिक ढेर हो गए। लेकिन राजा अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अब भेजे अपने सबसे धाकड़ योद्धा। जैसे ही वो योद्धा पहुंचे, मिट्टी से बने आदमकद रक्षक, जिन्हें गांव वाले मिट्टू रक्षक कहते थे, उनके सामने आ खड़े हुए। राजा ने तुरही बजाने का आदेश दिया। तुरही की आवाज सुनकर योद्धाओं का जोश दुगुना हो गया और देखते ही देखते उन मिट्टी रक्षकों को धूल चटा दी। लेकिन तभी आई मिट्टी देवी, रक्षकों की पुजारी। उसने कुछ ही पलों में सभी योद्धाओं को पछाड़ दिया, पर अकेली थी और आखिर में एक योद्धा ने उसे पकड़ ही